अधिकारी होता है उसमें अवैध वसूली होता है। आपके यहाँ जो भूमिहीन लोग हैं, गरीब लोग, उनको 3 किस्मत जमीन देने का सरकार का वादा है, वो वादा धरती पर नहीं था। अब आश्चर्य होगा, एनएच में भी जो किसानों की जमीन दी गई है उसके मुआवजे में कितनी परेशानी होती है, जबकि पैसा वहाँ रहता है बैंक में। और जो यहाँ पर आपको भूमि अर्जन अधिकारी है जिला में, और जिला कलेक्टर के संयुक्त दस्तखत से चेक भुगतान होता है, तो आप पता लगाइए जो एनएच बना है उस सभी किसानों का भुगतान हुआ, आपको पता लगेगा नहीं हुआ है। अभी रोज के रोज दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। ये सब जन संवाद के जरिए हम जनता से डायरेक्ट रूबरू होना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन हम जनता की ताकत से, उनके सहयोग से, उनके समर्थन से और नौजवानों के उत्साह इसमें जोड़ना चाहते हैं, ताकि बदलाव तो होना चाहिए जो बड़ी पार्टी इन लोगों ने चलाया है। अभी देखिए बाढ़ सुखाड़ का मामला है, बेनीपट्टी में जब अभी बाढ़ आने ही वाला है, लगातार अभी शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। इस बाढ़ के 2-3 महीने में आप देखिएगा क्या विकराल स्थिति होती है, नारकीय जीवन हो जाता है आदमी का। यहाँ तक कि बाढ़ के समय अभी आने ही वाला है। ये जो बाढ़ हर साल बाढ़ और सुखाड़ आती है, इस बार सुखाड़ का स्थायी समाधान नहीं होता। अभी तो आपको डबल इंजन की सरकार है और लगातार डबल इंजन सरकार चलिए रही है, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप हो जाता है 16-17 महीने का, वरना डबल इंजन की सरकार निरंतर। फिर देखिए डबल इंजन शुरू है, तो डबल इंजन की सरकार है तो नेपाल भारत से बात करके वार्ता 2002 में हुआ था, 2002 में हम लोगों ने 9 दिसंबर को प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री को रिकमेंडेशन एक हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था और हम लोग काफ़ी लाठीचार्ज हुआ था, उसमें अश्रु गैस चला था जंतर मंतर दिल्ली में। हम लोगों ने सरकार को सचेत किया था कि बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान जब तक नहीं होगा तब तक उत्तर भारत में जो राज्य पड़ते हैं बाढ़ से प्रभावित, उन राज्यों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकता है। नारा आप जोर लगा दीजिए। तो बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय भी बना 2002 नेपाल और भारत से, पुणे में, आपको बड़ा क्षेत्र में, जनकपुर में, इन तमाम जगहों में 6 जगह में, काठमांडू में सेंट्रल, उसमें भारत का इंजीनियर और नेपाल का इंजीनियर मिलकर एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट DPR बनाएंगे और उस DPR में इंजीनियर भारत का भी रहेगा और नेपाल का भी रहेगा, लेकिन फिनांस वित्तीय प्रबंधन भारत सरकार करेगी। भारत सरकार ने उसमें पैसे भी कुछ दिए, लेकिन आज तक कोई योजना ठप पड़ा हुआ है। कहाँ गए ये राजनेता लोग जो अभी 5 साल पर एक बार चुनाव में, आप देखिएगा 15 अगस्त के बाद फिर शुरू हो जाएगा गोलबंदी, जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी। गोलबंदी से वोटर होता है, ये अद्भुत स्कीम सीख लिए हैं लोग, मैंने जनता की समस्याओं से कोई जुड़ना ही नहीं चाहता। इसीलिए ठीक कहा था के मिश्रा साहब, अकेला चलो नहीं सवाल, हम उनकी समस्याओं को लेकर जाना चाहते हैं नजदीक तक कि क्यों। आज देखिए पेपर लीक कांड हो रहा है, ये कोई नया थोड़ी हुआ है, केवल नीट में पेपर लीक हुआ है। जो परीक्षा होती है सब में कोई न कोई लीक होता है। कारण क्या है? एक नेक्सस है, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, कोई न कोई तो नेक्सस है जिसको सरकार नहीं पकड़ पाती है। ये चुनाव जो भी जांच हो रही है आज CBI से, हमको नहीं लगता है CBI पूरी तरह मेहनत करके सारी चीज को निकालेंगे। इस घटना को निकालने अलग बात है, फिर चुनाव हो, फिर एग्जामिनेशन होगा, फिर लीक हो जाएगा कोई न कोई पेपर। एक जुडिशियल कमीशन बैठना चाहिए, इसमें सरकार के कितना लोग हैं और विपक्ष के कौन लोग हैं, उनको चिन्हित करने की जरूरत है। इसलिए हाई लेवल जुडिशियल कमीशन बैठना चाहिए और वर्तमान जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में कमीशन होना चाहिए, ताकि हमारे लाखों बच्चों का जो छात्र हैं आज 30 लाख से ज्यादा इस नीति में भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार से इसी से रोजगार उत्पन्न होता है, लेकिन आज देखिए उनके भविष्य को किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी समस्या आप उठाइए, अभी पुल का मामला लीजिए, अभी हम रास्ते में आ रहे थे, कुछ अखबार देख रहे थे,
मधेपुर एक आप ही के जिला का मधेपुर ब्लॉक, उसमें आप देख लीजिए भेजा के पास अभी आधा भी निर्माण बीमे बना है, बीमे 10 है। अब नाक करिए करोड़ रुपया लगता है पुल बनाने में, अब बीम धस जाता है। आखिर मत निर्माण में घटिया हो रहा है या इंजीनियरिंग में कोई डिजाइन में गड़बड़ी हो रहा है। इसके लिए कोई कमीशन बैठना चाहिए कि रोज को रोज जनता का जो आवागमन है, यातायात है, यह तो विकास का प्रतीक है। जब यातायात ही अवरुद्ध हो जाएगा, घोटाला के चलते, भ्रष्टाचार के चलते चारों तरफ भ्रष्टाचार का समुद्र लड़ा रहा। अब राशन में अब नाम कटाने जाइए, अभी बेनीपट्टी में पता लगाइए, हमने पता किया है, राजीव से बात किया, जितेंद्र से बात किया, ये लोग कहते हैं कि राशन में नाम जुड़ता है फिर कट जाता है, और कट जाता है तो फिर उसमें कुछ देना पड़ता है, फिर नाम जुट जाता है। ये क्या खेल हो रहा है? जनता के साथ तो परेशानी है, जनता का जो तकलीफ है उसके साथ तो कोई नहीं जुड़ते हैं। अब एक समय में आ जाएंगे लोग। इसीलिए हम आपसे यही कहने आए हैं, खास करके जन संवाद के जरिए, कि हम सबको चाहते हैं कि जन संवाद के जरिए पूरी तरह जनता अपनी ताकत को पहचाने और संगठित होकर संघर्ष के लिए तैयार हो। उसके लिए हम अभी स्टार्टिंग किए हैं, समय लगेगा थोड़ा, 2-3 महीने में जरूर जन संवाद का कार्यक्रम पूरा होगा। आगे हम मुद्दा आधारित आंदोलन, क्योंकि बुनियादी मुद्दे से जनता को भटका दिया गया है। अब तो दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है, जात का मुद्दा उठा देगा, धर्म का मुद्दा उठाएगा, मैंने बुनियादी मुद्दे से जनता को आज जनता को भटकाना आसान है, लेकिन समझाना बहुत कठिन होगा। इसी कठिन काम को हमने संकल्प लिया है कि समझाने का काम किया जाए कि जनता ऐसी ताकत है, बड़ी सी बड़ी सल्तनत हिल जाएगी। अभी पूर्णिया में तीसरा रास्ता का विकल्प खुल गया, जनता तैयार हो गया। नहीं सुना इन जातिवादी गठबंधी और धार्मिक गठबंधी के लोगों को, जो हमारी सेवा करेगा उसको हम वोट देंगे। कोई दौड़ नहीं चला, जबकि 40 से मैंने वहाँ कंप्लेन किया हराने के लिए। यहाँ तक कहा गया कि भाई पप्पू हार जाए, आप लोग एनडीए को वोट दीजिए। जनता ने उस चुनौती को स्वीकार किया। इसलिए जनता जब उठ के खड़ी हो जाएगी, जनता जब किसी लड़ाई को अपने हाथ में ले लेगी, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है जीत होने में। इसीलिए लड़ना है इस समस्या को लेकर और जीतना नहीं। तो इसीलिए हमने ठीक कहा था कि अभी हम लोग पूरी तरह, आप देखिए, राज्य सरकार हो चाहे पार्टी का सरकार हो, पार्टी कहाँ से चलती है? दिल्ली से, पटना से। यहाँ पार्टी नहीं है किसी का, किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, सबका सेंट्रलाइज हो गया। जबकि गांधी जी ने कहा विकेंद्रीकरण को जोड़ दिया था, अम्बेडकर साहब बोले, डॉक्टर लोहिया बोले, जयप्रकाश नारायण ने कहा था विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण कहाँ है? आज तो राज्य सत्ता भी केंद्रीकरण है और पार्टी सत्ता भी केंद्रीकरण है, यानी पूरी तरह सेंट्रलाइज हो चुका है। एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर है, कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये जो सब नारा देता है कौन सी का? संविधान का नारा देगा, लोकतंत्र खतरे में है। कोई कहेगा संविधान खतरे में है, अब इससे भी नहीं बनेगा तो नया शगुफा लगा देगा। जब संविधान को कहते हो ये खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र क्यों नहीं बाहर करते हो? देश के लोकतंत्र खतरे में है, सब लोग समझना, लेकिन तुम दल के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है उसका क्या होगा? 3 ठो सकुन तकिया हो गया है देश में नेताओं का, एक तो है आरक्षण, एक तो है संविधान, एक तो है लोकतंत्र। भाई तीनों उसका पक्ष में बोलता है, अद्भुत है। विरोधी पक्ष भी और सत्ता पक्ष भी संविधान के पक्ष में बोलता है, आरक्षण के पक्ष में बोलेगा, कोई नहीं कहता है खत्म होगा। और लोग लाइन कटा है, चाल का चाल।